नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट एंड क्लास पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 13 और 13 एक्सरसाइज देखने से पहले उसका हम लोग देखेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो। ठीक है, तो चैप्टर ये जो हमारा है ये एक्सरसाइज यानी कि आपको जो पढ़े थे ग्रामोलोगस पढ़े थे। ग्रामोलोगस के बाद ये दूसरा चैप्टर है जिसका चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिव साइन ऑफ आर एंड एच। अल्टरनेटिव साइन ऑफ आर एंड एच का मतलब क्या होता है कि हम लोग शुरू से पढ़े हैं कि जिसको भी हम लोग दो तरीके से लिखते हैं वहां पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। जैसे आप जिस समय आपको हम ये बता रहे थे तो आप कंफ्यूज थे कि सर दो तरह से एच लिखते हैं, दो तरह से आर लिखते हैं, तो कब किसका कहाँ पे यूज होगा। आज के क्लासेस के बाद आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि कहाँ पे आर अपवर्ड लिखे, कहाँ पे आर डाउनवर्ड लिखे, कहाँ पे एच अपवर्ड लिखे और कहाँ पे एच क्या लिखे, डाउनवर्ड लिखे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि आर जो होता है एक अपवर्ड होता है, एक आर क्या होता है, डाउनवर्ड। यानी कि आर अपवर्ड डाउनवर्ड दो तरह से लिखा जाता है। सेम उसी तरह से एच भी दो तरह से लिखते हैं, अपवर्ड एच होता है और क्या होता है, डाउनवर्ड। यानी कि एच भी हम लोग दो तरीका से लिखते हैं, अपवर्ड और क्या लिखते हैं, डाउनवर्ड। तो देखिए आर भी हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं और एच भी हम लोग क्या लिखते हैं, दो प्रकार से लिखते हैं। तो कोई भी चीज यदि हम लोग दो प्रकार से लिख रहे हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स पता होना चाहिए कि कब ये वाला लिखाएगा और कब ये वाला। तो चलिए आज उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आर से कि आर जब हम लोग दो प्रकार के लिखते हैं तो कौन सा आर कहाँ पे यूज होगा। तो देखिए इसके लिए कुछ रूल नियम है जो कि आपको याद रखना होगा और इस रूल को याद रखने के बाद आप आर और एस से रिलेटेड कोई भी वर्ड कोई भी कुछ भी लिखने के लिए दे दे, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है कि किसी भी वर्ड में आर यूज हो रहा हो और उस आर के पहले यदि वोवेल का साउंड आ रहा हो, ध्यान रहे कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे पढ़ रहे हैं सारा चीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी वर्ड में आर रहे और आर के पहले क्या रहे, कोई वोवेल रहे, तो यहाँ पे आर हमेशा क्या लिखाता है, डाउनवर्ड लिखाता है। आर क्या लिखाएगा, डाउनवर्ड। उसी तरह से आर के बाद वोवेल हो, यानी कि आर के बाद किसी भी वर्ड में वोवेल का मतलब शो कर रहा हो, यानी कि आर के साथ साथ वोवेल आ रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में आर हमेशा क्या लिखा जाता है, अपवर्ड लिखा जाता है। देखिए ये जो यहाँ पे रूल पढ़ रहे हैं ना वो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। हालांकि आर के बारे में और डिटेल्स में हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, एडवांस वाले रूल में, कि आर अपवर्ड डाउनवर्ड आर ही सिर्फ नहीं होता है। अपवर्ड डाउनवर्ड आर जो हम लोग पढ़े ना, अपवर्ड डाउनवर्ड आर का जो यहाँ रूल पढ़ेंगे वही रूल नहीं होता है। उसके अलावा भी 4-5 रूल और होता है आर के बारे में। एच के बारे में भी सेम उसी तरह से होता है कि यहाँ जो हम लोग यूज करेंगे अपवर्ड डाउनवर्ड आर और एच का जो रूल नहीं हम यूज करेंगे वो नॉर्मल 2-3 रूल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ 2-3 रूल के अकॉर्डिंग सारा जो आपका एक्सरसाइज है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे आगे चल के तो वहां पे एक फिर से चैप्टर आएगा अपवर्ड डाउनवर्ड आर और अपवर्ड डाउनवर्ड एच का। तो वहां पे एच के बारे में भी पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि एच कई प्रकार का होता है। अपवर्ड डाउनवर्ड एच के अलावा टिक एच, डॉट एच ये भी होता है, एस फ्लोइंग एच भी होता है। तो आगे वाले चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसी तरह से आर के बारे में भी वही कहानी है कि आर का यहाँ 1-2 रूल पढ़ेंगे जो कि एक्सरसाइज बनाने के लिए एनफ होगा। और उसके बाद जब इस चैप्टर में आएंगे आर का एक और एडवांस चैप्टर आएगा, उसमें आर के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नॉर्मल जो कॉमन यहाँ पे यूज होने वाला जो रूल है उसको यूज करते हैं। देखिए यहाँ रूल क्या बताए कि आर के पहले यदि वोवेल हो तो आर क्या होगा, डाउनवर्ड। आर के बाद यदि वोवेल हो तो आर क्या हो जाएगा, अपवर्ड। ये एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वाला ये दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल को समझिए तो ज्यादा बेहतर आएगा समझ में। हम क्या बताए यहाँ पे कि आर के पहले यदि वोवेल का उच्चारण वाला आएगा, यानी वोवेल का साउंड आएगा, तो वहां पे आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड होगा। लेकिन इसी का एडवांस पढ़ेंगे ना तो वहां देखेंगे और डिटेल्स में कि ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आर के पहले वोवेल हो तो हमेशा वो जो आर होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इसका एडवांस रूल आगे और है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आर के पहले वोवेल आ गया तो आर सब जगह डाउनवर्ड होगा। ठीक है, उसका एक्सेप्शनल केस भी है, आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए इससे रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि आर के पहले यदि वोवेल रहे तो आर क्या होगा, डाउनवर्ड। तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक मान लीजिए हमको लिखना एयर, एक लिखना और एक लिखना अरब, ऐसे करिए कुछ वर्ड। ठीक है, तो देखिए एयर लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं और अरब लिख रहे हैं। तो देखिए एयर और अरब लिख रहे हैं तो यहाँ पे गौर कीजिए, एयर र के पहले ए यानी वोवेल, और र के पहले ओ यानी वोवेल,
यहाँ पे अरब, आर के पहले क्या आ रहा है, आ कुछ भी आ रहा है तो ये क्या हो गया, वोवेल। तो हम लोग सिंपल रूल क्या यहाँ पे पढ़ेंगे कि आर के पहले कहीं पे वोवेल शो करेगा तो आर क्या होगा, डाउनवर्ड। तो उसके अनुसार लिख देंगे कि एयर लिखना है तो ए के लिए क्या देंगे, डॉट, और र के लिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही डाउनवर्ड आर हुआ मतलब वहां पे अर्क शो करेगा, र के पहले वोवेल। जैसे देखिए ये तो एयर हो गया लेकिन यहाँ लिखा हुआ एयर, तो ऐसे हो गया ए, डाउनवर्ड र का मतलब अर होता है तो क्या पढ़ा जाएगा, ए अर। यहाँ पे क्या लिखा, और, तो ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, और। उस तरह से क्या हो गया यहाँ पे, और हो गया। उसी तरह से क्या लिखा, अरब, तो डॉट दिए यहाँ पे, अच्छा से लिख लीजिए, और। यहाँ पे क्या हो गया, अरब लिखा हुआ है तो डॉट दिए फर्स्ट पोजीशन पे, डाउनवर्ड रब, क्या हो जाएगा, अरब। यहाँ पे लिख लीजिए क्या हो जाएगा, अरब। यानी कि आर के पहले कहीं पे भी वोवेल रहेगा तो आर हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड। कोई दिक्कत। अब आते हैं कि आर के बाद देखिए यहाँ पे भी जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे सवाल करते हैं कि सर अरब में आर के बाद भी तो वोवेल है, तो अरब आर के पहले भी वोवेल है बाद में भी वोवेल है, ऐसा भी तो है। तो उसमें भी आते हैं कि देखिए इसका क्या यहाँ पे कंक्लूजन है, यहाँ पे इसको अच्छे से समझते हैं। कोई ये आया समझ में कि आर के पहले वोवेल रहेगा तो आर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। दूसरा हम लोग क्या पढ़े कि आर के बाद यदि वोवेल रहेगा तो आर क्या हो जाएगा, अपवर्ड। जैसे ध्यान दीजिए कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे एक मान लीजिए रोड लिखना है, एक मान लीजिए मैरी लिखना है, एक मान लीजिए कैरी लिखना है, ऐसे करके कुछ वर्ड ले लिए। अब यहीं पे बच्चा लोग जो है ना क्वेश्चन राइज करते हैं कि सर मैरी जो आप बोले या कैरी जो आप बोले, आप देखिए तो आर के पहले वोवेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर के पहले वोवेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी बात सही है कि हाँ बिल्कुल आर के पहले वोवेल आ रहा है, लेकिन दोस्त यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उच्चारण पढ़ रहे हैं। हम आपको क्या बताए हैं कि आर के पहले वोवेल जरूर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये एम के लिए आ रहा है। जैसे मैरी तो एम के लिए वो वोवेल आ रहा है, कैरी क के लिए वोवेल आ रहा है। तो यहाँ पे आर के जैसे देखिए मैरी तो आर के बाद ही, कैरी आर के बाद ही, रोड आर के बाद हो। तो इस चीज का ध्यान देना है कि जो वर्ड हम लोग उच्चारण कर रहे हैं ना उसमें वोवेल आना चाहिए, नहीं कि उसके पहले आ गया और वो किसी वर्ड जैसे मैरी यहाँ लिखे तो एम के लिए ये यूज हो रहा है न कि र के लिए। एम ए जो आ रहा है ना ये एम का वोवेल है न कि आर के लिए। तो ऐसा नहीं समझना कि सर आर के पहले वोवेल आ गया तो आर डाउनवर्ड। यहाँ पे उच्चारण देखना है कि जो वर्ड हम लोग लिख रहे हैं ना उस वर्ड में आर के पहले वोवेल आ रहा है कि बाद में आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग वर्ड को लिखते हैं। जैसे रोड तो आर के बाद ओ, तो कुछ नहीं, आर हमेशा क्या होगा, अपवर्ड। तो ऐसे लिख लिया, आर से र, डी से ड, र में होती है रोड। मैरी लिखना है तो क्या लिखेंगे, एम से म, आर से र। अब म में ए को ए पढ़ेंगे तो क्या देंगे, लाइट डॉट, तो क्या होगा मैं, और र में ही देंगे तो क्या हो जाएगा। कैरी लिखना है तो कैसे क, आर से र, क में हल्का डॉट देंगे, क आर में ही देंगे तो क्या हो जाएगा, री, तो क्या हो जाएगा कैरी। यानी कि यहाँ पे देखिए आर के बाद ई का उच्चारण आ रहा है, इसलिए वोवेल कहाँ दिए है, आर क्या दिए है, अपवर्ड। तो यहाँ सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आर के पहले वोवेल रहेगा तो आर हमेशा डाउनवर्ड होगा, आर के बाद यदि वोवेल रहेगा तो आर क्या होगा, अपवर्ड होगा। कोई दिक्कत आ समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 यहाँ पे क्या कहता है कि आर के जस्ट बाद एम हो, आर के जस्ट बाद क्या हो, एम हो। यहाँ पे देखिए दोनों लॉजिक लगेगा, आर के बाद क्या हो, एम हो, या एम के पहले क्या हो, आर हो। बात सेम है, ए के पहले बी हो या बी के पहले ए हो, बात सेम ही है, ठीक है। देखिए यहाँ दोनों लॉजिक काम करता है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं कि आर के बाद एम हो या एम के पहले आर हो। तो ऐसे सिचुएशन में आर हमेशा डाउनवर्ड लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, हमेशा डाउनवर्ड। क्या लिखे यहाँ पे कि आर के बाद एम आए हो तो, या एम के पहले आर रहे तो, बात सेम ही है, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला बात नहीं। आर के बाद एम रहे या एम के पहले आर रहे, दोनों सिचुएशन में आर हमेशा क्या लिखागा, डाउनवर्ड। कोई दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे एक मान लीजिए हमको लिखना राम, एक मान लीजिए लिखना रोम, और एक मान लीजिए हमको लिखना रूम, ऐसे करके कोई वर्ड ले लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गौर कीजिए क्या लिखा हुआ, आर के बाद एम आ रहा है, आर के बाद एम आ रहा है, और आर के बाद क्या आ रहा है, एम। यानी कि आर के जस्ट बाद लिखना है तो ये भी लिख लीजिए कि जस्ट बाद, जस्ट बाद, या जस्ट पहले कर सकते हैं कि आर के जस्ट बाद यदि एम रहे या एम के जस्ट पहले यदि आर रहे तो दोनों सिचुएशन में आर क्या लिखा गया, यहाँ पे डाउनवर्ड लिखा गया। कोई दिक्कत। ऐसे राम लिखना है तो आर के बाद एम आ गया तो आर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। र में आ देंगे क्या हो जाएगा, राम।
रोम लिखना है तो आर से माँ एम से माँ रोम हो जाएगा। रूम लिखना है तो आर से माँ एम से माँ रोम में देंगे तो क्या हो जाएगा रूम। अब देखिए यहाँ पे बबल का याद रखिएगा पोजीशन कि फर्स्ट पोजीशन का बबल है तो लाइन के ऊपर पहला लेटर, ये सेकंड पोजीशन का बबल है तो पहला लेटर लाइन पे है, थर्ड पोजीशन का बबल है तो पहला लेटर क्या होगा लाइन क्रॉस। तो क्या हो गया यहाँ पे राम रोम और क्या हो गया रूम। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है एच के बारे में, ठीक है। तो चलिए एक नया ये ले लेते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं एच के बारे में। देखिए जैसे हम लोग आर के बारे में पढ़े कि आर के बारे में यहाँ पे 2 रूल सफिशिएंट है। जो आपका एक्सरसाइज दिया गया है वो एक्सरसाइज के हिसाब से 2 ही रूल यहाँ पे इनफ है। अगले वाले चैप्टर में जब एडवांस वाले आर का अपवर्ड डाउनवर्ड आर का जब यूज पढ़ेंगे ना तो वहाँ एडवांस में लगभग 8-10 रूल को और डिस्कस करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ उसके अकॉर्डिंग वहाँ वर्ड दिया हुआ है और यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है यही दोनों रूल के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो यहाँ पे 2 ही रूल इसलिए बताए हैं, बाकी एडवांस में आएंगे तो उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा रूल पढ़ते हैं एच के बारे में। दूसरा रूल हम लोग को क्या पढ़ना है एच के बारे में। कि अभी हम लोग पढ़े कि एच भी क्या होता है अपवर्ड होता है डाउनवर्ड होता है, एच अपवर्ड भी होता है, एच क्या होता है डाउनवर्ड होता है। तो एच के बारे में रूल पढ़ेंगे कि 2 तरह का यदि हम लोग एच लिख रहे हैं ना तो एच यदि 2 तरह का लिख रहे हैं तो कब अपवर्ड यूज होगा और कब डाउनवर्ड। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है ना कि एच के जस्ट बाद, एच के जस्ट बाद यानी कि एच के जस्ट बाद के और जी रहे तो क्या रहेगा, के और जी रहे तो, यानी कि एच के जस्ट बाद के और जी आ जाए तो, या एच अकेला रहे तो, एच अकेला रहे तो, एच अकेला रहे, एच अकेला रहे तो, यानी कि एच अकेला रहे। अकेला का मतलब ये हुआ कि इसके साथ दूसरा कोई स्ट्रोक जो है ऐड नहीं होगा, इसके आगे पीछे बबल हो सकता है लेकिन उसमें कोई क्या होगा दूसरा स्ट्रोक ऐड नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में, इस दोनों सिचुएशन में एच हमेशा क्या लिखा जाता है डाउनवर्ड। कौन कौन सा सिचुएशन में बताया, तो सिंपल सा याद रखिए कि एच के जस्ट बाद के और जी आ जाए तो, या एच अकेला रहे तो, दोनों सिचुएशन में एच हमेशा क्या लिखाता है डाउनवर्ड। अब इसका एग्जांपल को देखते हैं तो ज्यादा बेहतर आएगा समझ में आपको। जैसे देखिए, जैसे एक लिखना हॉकी और एक लिखना हेग, ऐसे करके। तो हॉकी का उच्चारण करेंगे तो एच के बाद के का उच्चारण आ रहा है, हेग लिखना है एच के बाद जी, के और जी का उच्चारण आ रहा है। तो हम क्या बताएं कि एच के जस्ट बाद के और जी रहे तो, या एच अकेला रहे तो, इस दोनों सिचुएशन में एच हमेशा क्या लिखाता है डाउनवर्ड। अब देखिए एच के बारे में भी आपको बताया है कि ये जो रूल बता रहे हैं ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एच भी कई प्रकार का होता है और एच के बारे में और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 रूल जो बता रहे हैं वो बुक के अनुसार बता रहे हैं कि जो बुक में जो एक्सरसाइज आपका दिया गया है ये दोनों तीनों रूल बताने के बाद वो बिल्कुल इजी होगा, उसको आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, एकदम बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा। लेकिन इससे एडवांस वाला में आएंगे तो वहाँ एडवांस रूल बताएंगे, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारा एच होता है, एच का बहुत सारा टाइप होता है, तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एच के बाद के और जी रहे तो, या एच अकेला रहे तो, दोनों सिचुएशन में एच क्या होता है डाउनवर्ड। जैसे हॉकी लिखना है तो एच के बाद के, हेग एच के बाद क्या आ रहा है तो हॉकी लिखना है तो एच से ह में आ दिए तो क्या होगा हो, क में दिए तो की। हेग लिखना है तो क्या लिखेंगे एच से ह डार करेंगे, जी से ग ह में देंगे तो क्या हो जाएगा है, यानी कि हॉकी हो गया हेग हो गया। यानी कि एच के बाद के और जी रहेगा तो एच हमेशा क्या लिखाता है डाउनवर्ड। कोई दिक्कत। अब आते हैं दूसरा रूल कि एच अकेला रहे तो, एच अकेला का मतलब क्या हुआ कि इसके आगे पीछे बबल तो हो सकता है लेकिन कोई दूसरा वर्ड दूसरा स्ट्रोक इससे ज्वाइंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमको लिखना ही, एच ई वाई ही, या मान लीजिए लिखना है। अब देखिए यहाँ भले ही आ वाई रहा है लेकिन उच्चारण क्या आ रहा है ए का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो भी वर्ड यहाँ लिखेंगे वो उच्चारण के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। तो ही लिखना है तो क्या हो गया ह में ई आ रहा है तो बबल हम बोले आगे पीछे आ सकता है, बस दूसरा वर्ड कनेक्ट नहीं होगा। तो एच क्या है अकेला है, यानी कि एच के आगे पीछे कोई दूसरा वर्ड कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ जो एच लिखाएगा वो क्या लिखाएगा डाउनवर्ड। अब यहाँ ही लिखना है तो क्या लिखेंगे, एच को लाइन क्रॉस करेंगे, ह में ही देंगे तो क्या होगा ही। हे लिखना है तो एच को लाइन पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ सेकंड पोजीशन का बबल है। तो ही अकेला तो भी डाउनवर्ड, हे अकेला तो भी डाउनवर्ड। अब यहाँ 2 ही रूल हम लोग पढ़े कि एच के जस्ट बाद के और जी रहे तो, या एच अकेला रहे तो, दोनों सिचुएशन में एच क्या होता है यहाँ पे डाउनवर्ड होता है। जैसे हॉकी, एग, ही और हे लिखे, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इस रूल को छोड़ करके फिलहाल
जो आपका एक्सरसाइज होगा, इस दोनों रूल को छोड़ करके कुछ भी लिखना है ना, तो यहाँ पे जो एच यूज होगा वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड। हालांकि ये भी सफिशिएंट रूल नहीं है, क्योंकि एच का कई प्रकार होता है, ठीक है ना। अपवर्ड डाउनवर्ड एच के अलावा डॉट एच, टिक एच, और जो होता है एस फ्लोइंग एच, 3-4 तरह का और एच होता है, ठीक है ना। तो एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अकॉर्डिंग टू ये जो बुक दिया गया है, बुक को बनाने के लिए ये रूल काफी है, ठीक है। अब इस रूल को छोड़ करके जो भी लिखाएगा एच, वो क्या लिखाएगा, अपवर्ड। जैसे आप लिख रहे थे अभी, आप जो डिक्टेशन दिए थे एक्सरसाइज 11-12 में, वहां पे आप देख रहे होंगे, लिख रहे होंगे, क्या लिख रहे थे, होप लिख रहे थे, हेड लिख रहे थे, ऐसा करके कुछ कुछ वर्ड आ रहा था ना। जैसे हेट लिखना है, मान लीजिए क्या लिखना है, हेट लिखना है, ऐसे करके कुछ वर्ड आ रहा था। देखिए होप लिखना है तो क्या लिखेंगे, ये एच के बाद के और जी नहीं आ रहा है, और एच अकेला नहीं है, तो इसको छोड़ करके जो भी होगा वो क्या होगा, अपवर्ड। तो होप लिखना है तो क्या लिखेंगे, एस से ह, पी से प, ह में हो देंगे। हेड लिखना है, एस से ह, डी से ड, ह में देंगे हेड। हेट लिखना है, एस से ह, टी से ट, ह में देंगे, तो क्या हो जाएगा। यानी कि एच के बाद के और जी रहे तो, या एच अकेला रहे तो, इस दोनों को छोड़ करके कहीं पे भी यहाँ पे एच से रिलेटेड कोई वर्ड बनाना हो तो एच क्या लिखाएगा, यहाँ पे अपवर्ड लिखा। कोई दिक्कत। तो देखिए ये था अपवर्ड, डाउनवर्ड, आर और एच के बारे में कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पे हम लोग पढ़े, पहला रूल पढ़े कि अल्टरनेटिव साइन ऑफ आर एंड एच। आर जो होता है 2 प्रकार के होता है, एच जो होता है वो क्या होता है, 2 प्रकार के। तो यहाँ पे हम लोग रूल पढ़े कि आर के जस्ट पहले यदि कोई वोवेल शो करता है, यानी वोवेल को इंडिकेट करता है, उच्चारण में आना चाहिए, रहना जरूरी नहीं, उच्चारण में आना चाहिए। तो वोवेल को शो करता है तो आर हमेशा क्या लिखाता है, डाउनवर्ड। आर के बाद यदि वोवेल आता है तो आर हमेशा क्या लिखाता है, अपवर्ड। जैसे हम लोग देखें एयर, ओवर, अरब, रोड, मैरी, कैरी, मैरी, ऐसे करके। कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रूल नंबर 2 पढ़े थे कि आर के जस्ट बाद एम रहे या एम के पहले यदि आर रहे, तो इस दोनों सिचुएशन में आर हमेशा क्या लिखाता है, डाउनवर्ड। जैसे राम, रोम, रूम लिखे, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे हम लोग तीसरा जो है वो क्या है, एच के बारे में, कि एच भी 2 प्रकार का होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड एच होता है। अब अपवर्ड डाउनवर्ड एच के बाद क्या है, अपवर्ड एच के बाद अपवर्ड एच का रूल पड़े, डाउनवर्ड की एच के जस्ट बाद के और जी रहेगा तो, या एच अकेला रहेगा तो, इस दोनों सिचुएशन में एच हमेशा क्या लिखाता है, डाउनवर्ड। और इसको छोड़ करके, ये जो रूल पर है ना, इस रूल को छोड़ करके कभी भी एच लिखना हो फिलहाल इस एक्सरसाइज तक, तो ये एच हमेशा क्या होगा, अपवर्ड। कोई दिक्कत। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको समझने के बाद अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो ये थ्योरी पर है ना, इस थ्योरी के बेसिस पे एक एक एग्जांपल जो आपका पिटमैन का जो बुक दिया गया ना, उस पिटमैन बुक का ये 4 जो बताया है ना, 4 से 5 रूल जो बताए हैं, इस 5 रूल के बेसिस पे एक भी ऐसा आपका जो एक्सरसाइज दिया गया है, उस एक्सरसाइज का एक भी ऐसा वर्ड ना हो जो आपको समझ में नहीं आएगा। और वो समझाने का हम गारंटी लेते हैं, एकदम बिल्कुल इजी वे में आएगा समझ में। बस ये जो 5 रूल बताया है ना, बस इस 5 रूल को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, और उस रूल के बेसिस पे अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13 और 14। देखिएगा विदाउट हेजिटेशन एक एक वर्ड आपसे बनेगा और समझ में आएगा। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक, नए एक्सरसाइज के साथ।